Hello everyone, welcome back to Hash Data. My name is Taimur Mirza. So guys, अभी तक हमने अपनी यानी कि एक्सरसाइज भी कर ली है और अपनी फर्स्ट गेम भी डेवलप कर ली है, ठीक है। तो गाइस आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, पाइथन के डेटा टाइप्स, ठीक है। जो यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, आज हमने वो शुरू करने हैं, ठीक है। उसमें यार चार डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। एक होती है जी लिस्ट, एक होते हैं जी टपल्स, एक होते हैं सेट्स और फिर एक एंड में आती है जी डिक्शनरीज, ठीक है। इन चार यानी कि ये हमारी यानी कि डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर हम अपना वेरियस फॉर्म ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो गाइस आज हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हमने लिस्ट को कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं जी। पाइथन लिस्ट। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। ये देखेंगे गाइस, हमें बहुत दफा ना जिस तरह हम कोई भी, अब हमने यार कोई डाटा स्टोर करना हो तो हम किस तरह करते हैं, इधर देखें हम करते हैं इसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। जिस तरह x इज इक्वल टू 5 कर दिया जी, 5 स्टोर हो गया, ठीक है। या जिस तरह अगर मैं x इज इक्वल टू अपना स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ, x इज इक्वल टू एप्पल, तो इस टाइम x के अंदर क्या स्टोर है जी, एप्पल स्टोर है, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यार मैं एक ही वेरिएबल के अंदर, अपने एक ही वेरिएबल के अंदर दो चार डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स यानी कि स्टोर कर लूँ। ये देखें ना, अभी तो ये क्या है, वेरिएबल आपको पता है दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। क्या? सबसे पहला एक होता है वेरिएबल नेम, एक होता है जी वेरिएबल वैल्यू या वेरिएबल आइटम, ठीक है। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक वेरिएबल के अंदर ही एक या दो या तीन या उससे ज्यादा यानी कि आइटम स्टोर कर सकूं, तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो क्या होता है जी, हम अपने यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू थी उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है। यानी कि उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगी और उसके अंदर यानी कि जितने आप आइटम्स डालते जाएंगे उनके बाद आप कॉमा लगाते जाएंगे। जिस तरह एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तो ये देखेंगे गाइस, अगर इसमें मैं शिफ्ट एंटर करके रन करूंगा तो ये अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं तो ये देखें गाइस क्या हो गया जी, एक हमारी ये एक अब लिस्ट बन चुकी है जिसके अंदर हमने ये तीन आइटम्स स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इसका मैं नाम चेंज कर दूं तो अगर मैं लिख दूं फ्रूट्स, ठीक है। अब ये जी हमारे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने अपने वेरियस फ्रूट्स का नाम सेव कर दिए या स्टोर कर दिए, ठीक है गाइस। लिस्ट का मकसद समझ आ गया क्या होता है ये। जब भी हम चाहते हैं कि यार हम अपने एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा आइटम स्टोर करें तो तब हम क्या करते हैं, तब हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, आपको एक बात बता दूं कि जो मेन चीज है ना ये लिस्ट ही है। अगर इसमें आज का लेक्चर यानी कि सही तरह समझ लिया, कवर कर लिया, जिसको आज के लेक्चर की समझ आ गई, जिसने लिस्ट कवर कर ली, तो उसके लिए सेट्स और टपल और डिक्शनरी कोई चीज़ नहीं, वो सारी एक ही चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं सारी। इनमें बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। अगर आपने यानी कि आज का लेक्चर सही तरह कवर कर लिया तो अगले लेक्चर में ज़्यादा जोर आपको मारने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले जी हमारे पास है चेंजेबल। लिस्ट आर म्यूटेबल, यू कैन मॉडिफाई देयर एलिमेंट्स बाय साइनिंग न्यू वैल्यूज। क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि लिस्ट चेंजेबल होती है, कि आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो बार बार, ठीक है। चेंजेबल किस तरह होती है कि यार कि एक दफा अगर हमने एक लिस्ट बना ली, जिस तरह मैंने ये ऊपर फ्रूट वाली लिस्ट बना ली है, अगर इसे मैं चाहूँ कि यार इसके अंदर अब मैं कोई आइटम ऐड करना चाहता हूँ या कोई आइटम डिलीट करना चाहता हूँ या कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो उसको हम कहते हैं कि यार ये चीज म्यूटेबल है, ठीक है, कि ये चीज चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यार इसको चेंज करने के लिए, इसमें आइटम्स को ऐड करने के लिए वेरियस फंक्शंस होते हैं हमारे पास, वो हम अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लें कि लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है, मीन्स कि ये चेंजेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ऑर्डर्ड। लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच मींस द ऑर्डर इन व्हिच यू ऐड एलिमेंट्स इज प्रिजर्व्ड। यानी कि यार ऑर्डर्ड होती है लिस्ट में, यानी कि जिस ऑर्डर के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को ऐड करते हो उसी सेम ऑर्डर या उसी सेम सीक्वेंस के अंदर ये उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेट्स सपोज एक्स नाम की एक मैंने लिस्ट बनाई। अब लिस्ट बनाने का क्या असूल है, सबसे पहले आपने लिस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। उसके बाद अपनी एक एक चीज अपनी, अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको सिंपल यूं स्ट्रिंग्स में लिखेंगे, अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो सिंपल उसको इस तरह 1, 2, 3
3, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। चलो लेट्स सपोज अगर मैं अब इसको चलाऊं, ठीक है, स्टोर किया, एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी नोटबुक्स के हमारे आईडीज होते हैं जो हमारी नोटबुक्स की शक्ल में होते हैं, जिस तरह गूगल को लैब हो गया, जुपाइटर हो गया, या एनाकोंडा की नोटबुक्स होगी, इनमें यानी कि हमें अगर अपना कोई वेरिएबल या कोई भी चीज़ का नाम खाली प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली हम अपना वेरिएबल का या अपनी लिस्ट वगैरह किसी भी चीज़ का नाम लिख के शिफ्ट एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें जी, इस टाइम ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह इस ऑर्डर में चीज़ें ऐड की थी। अब मैं अगर चेंज करूँ इसको, अगर मैं कर दूँ एक नई लिस्ट बनाऊँ y, ठीक है, इज इक्वल टू 5 4 3 2 1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके साथ y को भी प्रिंट करवा लेता हूँ, y शिफ्ट एंटर। ये देखें जी क्या आ रहा है जी, 5 4 3 2 1, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने यानी कि इनको पुट किया वही ऑर्डर यानी कि इसने हमें शो करवा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं जी। जो उसका सबसे कमाल का जो फैक्टर है वो लिस्ट का ये है जी, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स की लिस्ट, यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स की आइटम्स को भी एक साथ स्टोर कर सकती है। इस तरह वेरिएबल के अंदर तो एक टाइम पे एक ही डेटा टाइप स्टोर होगा ना, कि या स्ट्रिंग स्टोर करेंगे या कोई नंबर स्टोर करेंगे, मगर लिस्ट के अंदर हम एक से ज्यादा डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ये यानी कि एबिलिटी या ये पावर लिस्ट रखती है। इधर देखें किस तरह जी, अगर लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैं डाल देता हूँ जी, सबसे पहले मैं डाल देता हूँ अपनी एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अपना नाम लिख देता हूँ मैं तैमूर, ठीक है, कोमा। अब मैं डाल देता हूँ कोई नंबर, जिस तरह लेट्स सपोज मैं डाल दूँ 5, ठीक है। अब मैं डालना चाहता हूँ जी अपनी कोई फ्लोट, मैं डाल देता हूँ 8.9। अब अगर मैं डालना चाहता हूँ अपनी कोई बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन यानी कि क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, TRUE, ट्रू। आई थिंक यार ये आपको बताया था ना केस सेंसिटिव है, तो ट्रू का T आई थिंक बड़ा होगा जी। अगर इसको अब मैं शिफ्ट एंटर करके चलाऊं तो ये देखें जी कि हमारे पास ये रन हो गई है। इससे हमने क्या देखा जी कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम अपने वेरियस डेटा टाइप्स का, डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आगे चलते हैं जी। आगे क्या है जी, आगे है जी लेंथ फंक्शन। टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स आर लिस्ट हैज यूज द लेंथ फंक्शन। अगर यार हम देखना चाहते हैं कि यार एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स या कितने आइटम स्टोर हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या लगता है जी, लेंथ फंक्शन लगता है। जिस तरह लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ तैमूर के नाम से, ठीक है। तैमूर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसमें मैंने 10 वैल्यूज स्टोर कर दी हैं, ठीक है। अब एक और यानी कि लिस्ट बनाता हूँ जी, फ्रेंड्स के नाम से बना लेते हैं जी। फ्रेंड्स इज इक्वल टू यार अगर मैं अपने फ्रेंड्स का नाम यानी कि एंटर कर दूं, अच्छा गाइज ये माहीन नहीं है, माहीन है लफ्ज, लड़की ना समझना, कि बहुत सारे हैं यार, कितने कितनों को लिखूंगा। जिस तरह देखो अब मैंने इसके अंदर कितने नाम स्टोर कर दिए हैं जी, 5 नाम स्टोर कर दिए, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे जब मैंने कितने नाम स्टोर कर दिए हैं जी, 5 नाम स्टोर किए हैं। अगर यार अब मुझे तो नहीं पता कि यूजर ने कितने नाम स्टोर कर दिए हैं, अगर हम यूजर से इनपुट लें या कुछ और करें, तो इसका अब अगर हम इसकी लेंथ जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन लगाएंगे। तो किस तरह LEN लेन ब्रैकेट्स, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है ब्रैकेट्स तो लगेंगी। तो अगर इस ब्रैकेट्स के अंदर हम अगर अपनी लिस्ट का नाम पास करें, जैसे तैमूर शिफ्ट एंटर, तो ये क्या बता रही है जी, तैमूर के अंदर कितने आइटम स्टोर हैं, 10 स्टोर हैं, ठीक है। अगर अब इसके अंदर मैं डाल दूं कि लेंथ फ्रेंड्स की, यार बताओ, शिफ्ट एंटर 5, ये देखेंगे गाइस हमने इसके अंदर कितने आइटम स्टोर किए थे, 5 आइटम ही स्टोर किए, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया गाइस। तो ठीक हो गया गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी कोडिंग।